एक बार की बात है, सांझ का समय था। नदी के किनारे सुनहरी आभा बिखरी हुई थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों का कलक धीरे धीरे थमने लगा था। दूर क्षितिज पर डूबते सूरज की ललिमा पूरे आकाश को रंग रही थी। उसी शांति वातावरण में एक बूढ़ा साधु नदी तट पर चुपचाप ध्यान मग्न बैठा था। उसकी झुर्रियों भरे चेहरों पर अजीब सी आभा थी, मानो बरसों का अनुभव और गहरी शांति उसके भीतर जमा हो। उसी समय शहर में आया एक युवक वहां पहुंचा। उसके कपड़े महंगे थे, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर गहरी थकान साफ झलक रही थी। उसने साधु को प्रणाम किया और धीमी आवाज में बोला, गुरुजी, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, मित्र है, आराम है। क्यों लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वही पाकर भी संतुष्ट नहीं हूँ। साधु ने युवक की ओर देखा। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें गहरी करुणा झलक रही थी। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जीवन का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। अगर मैं अभी कह दूं कि जीवन का अर्थ क्या है, तो वह तुम्हारे लिए केवल एक विचार रह जाएगा, अनुभव नहीं। पर मैं तुम्हें अनुभव की ओर ले जा सकता हूँ। युवक ने उत्सुकता से कहा, कैसे गुरुजी? कृपा करके मुझे दिखाइए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाया और नदी से भरकर युवक को दे दिया। कटोरे में पानी लबालब भरा था, जरा सी लापरवाही से गिर सकता था। इसे अपने सिर पर रखो और गांव की गलियों में घूमकर आओ, साधु ने कहा। लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। युवक थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने बिना प्रश्न किए आज्ञा मानी। उसने कटोरा सिर पर रखा और सावधानी से चलना शुरू किया। हर कदम वह धीरे धीरे बढ़ाता ताकि पानी हिले नहीं। गांव की गलियों से गुजरते हुए बच्चे खेल रहे थे, स्त्रियां कुएं में पानी भर रही थी, कोई गाना गा रहा था, कोई झाड़ रहा था, लेकिन युवक की नजरें केवल कटोरे पर थी। वह किसी और देख भी नहीं पाया। उसका सारा ध्यान केवल एक ही बात पर था, पानी गिरना नहीं चाहिए। कई बार लोग उससे कुछ पूछते, लेकिन वह उत्तर भी नहीं दे पाया। उसके कानों तक आवाजें पहुंची, पर उसका मन केवल कटोरे से चिपका रहा। कुछ देर बाद वह साधु के पास लौट आया। गुरुजी, पानी तो नहीं गिरा, मैंने पूरी सावधानी रखी। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया? कौन लोग मिले? किसने क्या कहा? किसके चेहरे पर खुशी थी, किसके चेहरे पर दुख? युवक ने सिर झुका लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, सच कहूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरा ध्यान केवल कटोरे पर था। ना मैंने लोगों को देखा, ना उनके चेहरे पढ़े, ना पक्षियों की चहचहाहट सुनी, ना शाम की ठंडी हवा महसूस की। मुझे सिर्फ पानी गिरने का डर था। साधु ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे जीवन की स्थिति है। तुम्हारे पास धन, परिवार और साधन है, लेकिन तुम्हारा मन केवल पकड़े रहने में लगा है। तुम खोने के डर से जी रहे हो, पाने की लालसा में उलझे हो, इसलिए जीवन की सुंदरता तुमसे छूट जाती है। तुम केवल कटोरे की तरह धन, प्रतिष्ठा और वस्तुओं को संभाले हुए हो। लेकिन देखो, जब मन केवल पकड़ने और बचाने में लगा हो, तो दुनिया की संगीत, प्रकृति की सुंदरता और संबंधों की गहराई सब धुंधली हो जाती है। युवक कुछ देर मौन रहा। उसे महसूस हुआ कि साधु सच कह रहे हैं। उसने अब तक अपना पूरा जीवन दौड़ते दौड़ते बिताया था। बचपन में अच्छे अंक लाने की दौड़, युवावस्था में धन और सफलता की दौड़, फिर प्रतिष्ठा और नाम की दौड़, और इन सब के बीच उसने कभी ठहर कर जीवन को महसूस ही नहीं किया। साधु ने आगे कहा, जीवन का अर्थ वस्तुओं को पकड़ने में नहीं, बल्कि देखने, महसूस करने और बांटने में है। अगर तुम्हारे पास सुख है तो दूसरों से बांटो, अगर दुख है तो उससे सीखो। जीवन तब पूर्ण होता है जब हम केवल सुरक्षित रखने में नहीं, बल्कि अनुभव करने में जीते हैं। युवक की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? साधु हंस पड़े। नहीं बेटा, छोड़ना जरूरी नहीं, जरूरी है दृष्टि बदलना। धन, परिवार, मित्र, सबका महत्व है,
परंतु अगर तुम उन्हें केवल कटोरे का पानी मानोगे तो वे तुम्हें बोझ लगेंगे, लेकिन अगर उन्हें जीवन की यात्रा के साथी मानोगे तो वे आनंद देंगे। खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल वस्तुओं पर है, अनुभव पर नहीं। युवक की आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का अंधेरा हटाकर दिया जला दिया हो। वह बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ, जीवन का अर्थ खोने से नहीं बल्कि क्षण भर को जीना है। धन रखना नहीं, पर जीवन का रस केवल उसमें नहीं है। असली अर्थ अनुभव करना, बांटना और प्रेम से जीना है। साधु ने सिर हिलाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो बेटा, जीवन एक नदी की तरह है। इसे पकड़ कर नहीं रखा जा सकता, इसे केवल बहते हुए महसूस किया जा सकता है। युवक ने प्रणाम किया और लौट गया। इस बार उसके कदम हल्के थे, आंखों में चमक थी और मन में एक नई शांति। उसने पहली बार महसूस किया कि भीतर का खालीपन अब धीरे धीरे भर रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।